योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आम जनता की बात उठाने के पीछे हम नहीं हटेंगे, चाहे नोटिस दें चाहे गोली चलवा। सरकार घेरती है डर के, हम लोग घेरते हैं जनता के मुद्दे पर। जितना इसे दबाएंगे जोश उतना ही होगा। जो हमने वहाँ देखा वो तो उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। ये जो दिल्ली वाला मामला था, बड़ी बड़ी रोड भी बना दी गई थी, यहाँ तो सिर्फ बैरिकेड है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान करा और पुलिस प्रशासन की तरफ से नौकीले बैरिकेडिंग लगाए गए, जिसका विरोध अजय राय ने रात में ही करा था। और अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और महासचिव हैं कांग्रेस के, वो भी यहां पहुंचे, उनको भी होटल में डिटेन कर लिया गया। अजय राय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है विधानसभा घेराव की? पूरी ताकत के साथ हम विधानसभा जाएंगे और जो आज ये महिलाओं के विरोध में सरकार है, किसानों के विरोध में है, शिक्षकों के विरोध में है, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों के विरोध में है, पूरी तरीके से सरकार से जवाब हम ले रहे हैं। सड़क पर इसलिए हम उतर रहे हैं। प्रदेश भर से कार्यकर्ता आपके आने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा ली है, कईयों को डिटेन कर लिया है, कैसे जवाब देंगे? हजारों लाखों कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर हैं और निश्चित तौर से हम लोग इधर से चलेंगे। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस को डिटेन किया, उसके बाद भी कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए। निश्चित तौर से गाड़ियों को पंचर किया, ट्रेनों से उतारा, बसों से उतारा, उसके बाद हमारे बहादुर बब्बर शेर कार्यकर्ता हमारे बीच में खड़े हैं। नोटिस जारी कर दी गई थी प्रशासन की तरफ से, रोकने को कहा गया था कि आप उसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं, नोटिस आम जनता की बात उठाने के पीछे हम नहीं हटेंगे, चाहे नोटिस दें चाहे गोली चलवा। किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी पूनम पंडित ने, वो यहाँ पर है। विधानसभा घेराव का ऐलान है कांग्रेस का, सरकार को घेरने की तैयारी थी, सरकार ने कांग्रेस को घेर दिया बैरिकेडिंग लगा के, वो भी नोकीले कांटे वाले बैरिकेडिंग लगाए हैं। देखिए, सरकार घेरती है डर के, हम लोग घेरते हैं जनता के मुद्दे पर, और हम जनता के मुद्दे लेकर के विधानसभा को घेरने आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं आए हैं। दूसरी बात, आप बैरिकेड की अगर बात करें, देखिए हम वो लोग हैं जो दिल्ली आंदोलन के अगुवाई करने वाले लोग थे, किसानों के। जो हमने वहाँ देखा वो तो उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ये जो दिल्ली वाला मामला था, बड़ी बड़ी रोड भी बना दी गई थी, यहाँ तो सिर्फ बैरिकेड है। तो हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलन के हित में जो भी जनता के मुद्दे होते हैं, आंदोलन हमेशा उसके हित में होता है। और हम वही विधानसभा का जो घेराव हम करने जा रहे हैं वो जनता के मुद्दे, बेटियों की समस्या, बेटियों के हक की लड़ाई। अभी देखा ना आपने, उत्तर प्रदेश में एक नर्स के साथ में गैंगरेप हो गया। कहाँ सो रही थी सरकार, क्या कर रही थी सरकार? आज इतनी पुलिस यहाँ पे लगाई हुई, इतने बैरिकेड यहाँ लगाए हुए हैं, इससे ज्यादा पुलिस जो है वहाँ लगाते हैं ना जहाँ बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं। किसान डीएपी का कट्टा पहले 50 किलो का, अब 40 किलो का कर दिया। तो ये किसान निधि है इनकी, ये महिलाओं का सम्मान है। और दूसरी बात, जो इन्होंने यहाँ पुलिस वाले लगाए हैं, मैं उन पुलिस वालों को भी कहना चाहती हूँ कि जब देश में बड़ा आंदोलन चल रहा था ना, जब यहाँ पर सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर किसान भी है, यहाँ पर नौजवान भी है, यहाँ पर बेटियां भी हैं, यहाँ पर पीड़ित परिवार भी है, यहाँ वो नौजवान है जो बेरोजगार घूम रहा, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाल रहे, समझ गए? तो यहाँ तमाम लोग हैं, तो इसलिए होश में रहिएगा, कायदे में रहिएगा और फायदे में रहिएगा। पूनम जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से अब तक कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उसका घेराव। बात बताइए, बहराइच में क्या था? गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, किस तरीके से हुई गोपाल मिश्रा की हत्या? और संभल की मैं बात करूं, लखीमपुर में क्या था? 5-5, 6-6 किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले को आप साथ लिए घूम रहे, और आप कहते हैं कि हिंसा नहीं हुई है। किस हिंसा किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं ना। पूरा उत्तर प्रदेश आज जल रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों के साथ जो इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, ये गलत कम है क्या? बताइए, ये गलत नहीं है क्या? एक भी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि उन्होंने विधानसभा में इस बात को स्वीकारा कि बेटियों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? क्या स्वीकारा उन्होंने? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो उनकी नाकामी रहती है। लेकिन वो तो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है, उत्तम प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है तो आपने देखा नहीं कैसे पुलिस वालों को भी प्रताड़ित किया गया भाजपा के गुंडों के द्वारा? भाजपा के गुंडों ने पुलिस वालों को पीटा है, एसएसपी का यहाँ से कॉलर पकड़ा। भूल गए इस वीडियो को? नहीं भूले ना। आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, एक अधिकारी जो पढ़ लिख करके आता है और एक जो है गुंडा बन के भाजपा से निकलता है, तो वो सही हो गया?
एक अधिकारी पढ़ के आया है, शिक्षा लेके आया है, आप उसका कॉलर पकड़ रहे हैं, तो क्या ये उत्तम प्रदेश है? बताइए। उन पुलिस वालों की पीड़ा कौन कहेगा? वो भी हम ही कहेंगे। मैं बताना चाहती हूँ पुलिस वालों को, आपकी पीड़ा भी हम कहेंगे। आपने किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, यहाँ भी निभाई और एक बार फिर से किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे शुरू हो चुका है। देखिए, फिर से शुरू हो गया, और हमारा जो नोएडा का किसान है दिल्ली घेराव करने के लिए बैठा हुआ है, और बहुत सारे किसानों को जेल भी भेज दिया गया है। और हम जब भी देश का कोई किसान आंदोलन हो, या बेटियों के लिए आंदोलन हो, या नौजवानों के लिए आंदोलन हो, हमारी हमेशा भूमिका अग्रिम रहेगी। बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, बिल पेश कर दिया, लेकिन अभी तक वो जेपीसी में चला गया है। कैसे देखिए वन नेशन वन इलेक्शन वो इसलिए चाहते हैं, जो नौजवान है, कोई प्रधानी की तैयारी करता है, कोई बीडीसी की करता है, कोई जिला पंचायत की करता है, ताकि नौजवान आगे ना बढ़े। इनका सिर्फ एक ये मोनोपोली है जिसको ये करना चाहते हैं, जो कि नहीं पूरे। हम नौजवान कहाँ जाएंगे? अब ऐसा तो है नहीं ना, गरीब का बच्चा कोई नेता बन रहा है तो जाते डायरेक्ट विधायक लड़ लेगा, ऐसा भी नहीं है ना। 20-25 बैरिकेटिंग लगाई गई है नौकीली कांटों वाली, कैसे पार करेंगी? 25,000 बैरिकेटिंग लगी थी दिल्ली में जब किसान आंदोलन हो रहा था, ध्यान रखिएगा। तो 25,000 में और 20-25 में फर्क समझिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पूनम पंडित हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इनका कहना है कि 25,000 बैरिकेटिंग जो है वो किसान आंदोलन में लगी थी, तब भी हमने डटकर उसका सामना करा, और आज हम विधानसभा जाएंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने घेराव का ऐलान करा था विधानसभा के, और बैरिकेटिंग लगा के इनको रोका गया है। अविनाश पांडे जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, आपको भी डिटेन कर लिया गया था होटल में? मुझे डिटेन ही नहीं कर दिया, बल्कि पूरे होटल को छावनी बना दिया गया था। वहाँ से संघर्ष करते हुए मैं और हमारे सभी राष्ट्रीय सचिव, हमारे सभी नेतागण यहाँ पहुँचे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदर्शन से सरकार इस कदर घबरा गई है। इस तरह का डर वही डर सकता है जो अपने नाकामियों के प्रति परिचित हो। कांग्रेस का काम ये है, आज के इस मोर्चे का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, कि सरकार को आईना दिखाने का, चाहे वो किसानों का मसला हो, बीज और खाद का मसला हो, चाहे हमारे बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के जो आश्वासन देने के बावजूद भी आज अपने आप को युवक ठगा महसूस कर रहा है। किसान जो है उसे 10 प्रकार का आश्वासन दिया गया, उनके कृषि उपज के लिए एक मिनिमम प्राइस देने का वादा किया गया, आज भी उस पर कोई जिक्र नहीं है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, महंगाई 7वें आसमान को छू रही है। जन सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य नागरिक जो है, वो अपने बच्चों को पालना और उसके पढ़ाई लिखाई में आज उसका पूरी कमर टूट चुकी है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर जो संकल्प हमने किया है कि सरकार के सामने उनका ध्यान आकर्षण करें, और ये हम कर दिखाएंगे। हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ एकत्रित हुआ है। आप लोगों ने ऐलान तो करा था विधानसभा घेराव का, उसके बाद पुलिस द्वारा नोटिसें जारी करी गई, आरएएफ लगाया गया, आरआरएफ लगाया गया, पीएसए की जमानत तैनात करे, कांटेदार बैरिकेटिंग करी गई। कैसे जाएंगे विधानसभा? इसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हर इन मुसीबतों को छलांग कर और ज्यादा जोश के साथ में, आप देख रहे हैं कि क्या जोश है, जितना इसे दबाएंगे जोश उतना ही होगा। और जब हमने कहा था कि किसी प्रकार के डर के बिना सरकार कितनी कोशिश करे हमें डराने की, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संभल हिंसा का मुद्दा विधानसभा में उठा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से एक जाति और धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाया जा रहा है, सरकार का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से दंगा हो और सरकार की विफलताओं से उनका ध्यान दूर किया जाए। लेकिन ऐसा मैंने कहा कि कांग्रेस उनके और जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है। जातीय दंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों में उन्माद और बंटवारे का काम अब जनता समझ चुकी है, और जनता इस चीज़ को पहचानती है कि सरकार के बहकावे में ना आकर सही मुद्दों पर हम बात करें। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितनी भी बैरिकेटिंग लगा ले सरकार, लेकिन हम विधानसभा का घेराव करके रहेंगे।